जय जगन्नाथ। दोस्तों, कड़ी भारत युद्ध जो कि तीसरा विश्व युद्ध का एक अंश है, उसके बारे में जो महापुरुष अपनी मालिका पद्मकल्प टीका पर वर्णन किए थे, वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और आज उसी विश्व युद्ध के संपर्कित और कुछ बातें मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष ने मालिका में बताए थे कि चीन यानी चाइना 13 मुसलमान कंट्री के साथ भारत पर आक्रमण करेगा, और जो विश्व युद्ध होगा, जो एक तरफ से जो भारत के एग्नेस्ट में रहेंगे, उन्हीं देशों में ये रहेंगे मुसलमान कंट्री के साथ साथ चाइना। और ये जो 13, आज मैं इस 13 के ऊपर कुछ बात आपको बता दूंगा इस बाद में, और जो महापुरुष ने जो बताए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपकी जानकारी लेके बता देता हूँ कि ये जो नंबर 13 है, ये एक अशुभ संख्या है। हमारी हिंदू धर्म में इसे एक अशुभ संख्या ही मानते हैं। सिर्फ हमारी हिंदू धर्म ही नहीं, आप चाहे क्रिश्चियन देख लो, इस्लाम देखो, सारे धर्म में 13 को एक अशुभ संख्या ही मानते हैं। यानी जब भी 13 नंबर के संपर्कित कोई चीज़ होता है, ये अशुभ का ही संकेत होता है। और यही विश्व युद्ध में भी सेम चीज़ होगा। जब 13 मुसलमान राष्ट्र एकत्र हो जाएंगे तभी ये विश्व युद्ध भयंकर होगा। दोस्तों, आप देख लो थोड़ा कि जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, कभी भी ये जो मुसलमान कंट्री है, सारे के सारे कंट्री एकजुट नहीं हुए थे। हाँ, वो मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सारे मुसलमान कंट्री ये जो एकजुट होना, ये अभी भी नहीं है। कुछ मुसलमान देश के साथ कुछ और देश के साथ विवाद चलता रहे, लेकिन ऐसा समय आएगा आगे जो 13 मुसलमान कंट्री आपस में मिल जाएंगे, उनकी एक सोच हो जाएगा, और फिर ये चाइना के साथ मिलकर आक्रमण शुरू कर देंगे और विश्व युद्ध का अंजाम देंगे। तो यही जो सिर्फ ये 13 अंक विश्व युद्ध के संपर्कित नहीं, महापुरुष ने इसे बहुत अपशगुन यानी अशुभ संकेत के बारे में बताए हैं जो 13 से संपर्कित है, 13 नंबर से। तो आप चाहे देख लो, एस्ट्रॉयड के बारे में हो, उसमें भी महापुरुष ने बताया है मालिका 13 जन्म शरण में, 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़िब, जानिबु से दिन कली छाड़ी जीव धर्म उदय होइब। यानी उसमें भी 13 अंक का उपयोग कर दिया गया। और ये जो विश्व युद्ध है, यह भी 13 मुसलमान कंट्री है। सब आप जान लो कि जब भी कोई अंक या कैलकुलेशन में हमारा 13 नंबर आ जाता है तो जरूर ये अशुभ का संकेत होता है। तो ये तो क्या है 13 नंबर के बारे में। तो महापुरुष ने अपनी मालिका पद्मकल्प टीका पर जहाँ पर वो विश्व युद्ध के बारे में वर्णन किए थे, उसके बाद महापुरुष ने लिखे हैं कि चरण चुटिया भूरी श्रवा से तो जन्म असुर अंशे जे। जब विश्व युद्ध के बारे में महापुरुष ने बताए थे, उसके बाद ये लिखे हैं महापुरुष, चरण चुटिया भूरी श्रवा। तो जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये भूरी श्रवा एक भक्त है प्रभु का, लेकिन कलियुग में वो जो भारत की विपक्ष में युद्ध करेगा, वो भूरी श्रवा जो है, महापुरुष ने बताया ये जन्म असुर अंश है। यानी ये असुर के अंश में जन्म हुआ है। लेकिन असुर के अंश तो जन्म हुआ, लेकिन किस देश में जन्म हुआ और किस लिए ये युद्ध करेगा भारत के विपक्ष। तो इसके उत्तर में महापुरुष ने अपनी मालिका, जिसका नाम है जायफुल मालिका, उसमें भी भूरी श्रवा के बारे में वर्णन किए हैं। भूरी श्रवा चीन देशे जन्म लभिची भकत बेसेलो जायफुल वीर पाग बांधिब बरसे। यानी भूरी श्रवा चाइना यानी चीन देश में जन्म हो चुका है। भक्त के वेश में जो भक्त था वही चीन में जन्म हुआ है। वीर पाग बांधिब बरसे, यानी समय आने पर यह भी घोर युद्ध करेगा। तो ये तो क्या भूरी श्रवा के बारे में। और विश्व युद्ध के संपर्कित में जो मैं बताया था कि किस तरह से उनका सोच रहेगा भारत पर आक्रमण करने से पहले उन चाइना और मुसलमान कंट्री के बारे में। तो इसके ऊपर महापुरुष ने बताए हैं कि उत्तरु सजाई दक्षिणु आसीब विपद संकेत माड़ीजे। यानी उत्तरु सजाई, यानी खासकर हम यहाँ पर चाइना को ही मानेंगे। 13 मुसलमान जो कंट्री है वो तो अटैक करेंगे, लेकिन चाइना का सोच यहाँ पर महापुरुष ने बता दिया कि जो उत्तर यानी हमारी जो भारत की उत्तर बॉर्डर में, नॉर्थ बॉर्डर में, वो अपनी आर्मी को मौजूद कर देगा। यानी ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देगा कि हमें लगेगा कि वो हमसे बॉर्डर पर उत्तर दिख से आक्रमण करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं चाइना कितना धोखाबाज देश है। ये 1962 युद्ध में भी हमें धोखा दिया था, और जब भी तृतीय विश्व युद्ध वो हम पर करेगा, उसमें भी वो हमें धोखा ही देगा। मैं बता देता हूँ पहले से ही आपको, ये उत्तर से बॉर्डर में सैनिक को सजा देगा ताकि
हमें लगेगा कि यहाँ वो नॉर्थ पर हमें अटैक करेंगे। जब हम नॉर्थ के लिए प्रिपेयर होंगे तब वो साउथ में आकर अटैक करेगा। इस पिछले एक वीडियो में मैंने इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ, आज डिटेल में बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर नहीं, पद्मकल्प टीका के अलावा महापुरुष हाड़ीदास ने अपनी मालिका भी इसके बारे में बताए हैं। उन्होंने बताए हैं कि उत्तरु आसीब बल दक्षिण ठूल ऐशान्य कोणु अरिष्ट लागिब जे गोल सूज्ञ न रहे ज्ञान थिले देखिब सत्वर। यानी उत्तरु आसीब बल दक्षिण ठूल, उत्तर में वो तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, लेकिन दक्षिणी मानी भारत की दक्षिण में वो अपनी शक्ति एकत्रित करेगा। ऐशान्य कोणु अरिष्ट लागी बचेगा, ऐशान्य के मतलब हुआ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यानी भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट को दिखा दिया जाए तो यह पर होता है जो दक्षिण में जब वो अटैक कर देने के बाद फिर टारगेट करेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में जंग छेड़ दिया जाएगा चाइना के साथ उस समय। ऐसे कोणु अरिष्ट लागी बजे गोड़, यानी उस तरह भी जंग चला जाएगा। इसके ऊपर मैं तो बता चुका हूँ एक वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, महापुरुष अच्युतानंद ने फिर एक जगह पर वर्णन किए हैं, उत्तरु साजिब दक्षिणु गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतिक रहिबे कूल को विहन से। यानी उत्तरु साजिब यानी उत्तर में वो ऐसा दिखावा करेगा कि उत्तर में वो अटैक करने वाला है, लेकिन दक्षिणु गाजिब दक्षिण दिग में अटैक कर देगा। पूर्वे न रहिबे के, यानी पूर्व भारत की जो पूर्व दिशा है वहाँ पर युद्ध जब होगा बहुत भीषण युद्ध होगा। यानी आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, बंगाल कह सकते हो, या फिर जो पूर्व भारत और नॉर्थ ईस्ट में युद्ध जो होगा भयंकर युद्ध होने वाला है वहाँ पर। और भी क्या क्या युद्ध होगा, कैसा भयंकर होगा, इसके बारे में महापुरुष ने डिटेल्स में भी कुछ बताए हैं। तो जो भी कुछ बताए हैं मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपको बता देने की। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।